अच्छा भाई, तो कल का जो हमारा क्वेश्चन था वो था बेसिकली एरे इन मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, और फंक्शन, एक फंक्शन प्रिंट के लिए, एक फंक्शन सम के लिए, एक फंक्शन एवरेज के लिए था मेरे ख्याल से, और एक फंक्शन था, हाँ, इनपुट के लिए, सॉरी। यही थे ना चार फंक्शन? हाँ, चार फंक्शन ही थे मेरे ख्याल से। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं हम। बल्कि कल वाला ये वाला कोड तो उठा लेता हूँ मैं फिलहाल। अच्छा, ये वाला कोड तो एज इट इज ले लेता हूँ मैं, इसके अंदर हाँ ये लिखा हुआ है, ये बल्कि सॉरी। फंक्शन इनपुट लेगा, एक फंक्शन है इनपुट के लिए, एक फंक्शन है सम के लिए, एक फंक्शन है एवरेज के लिए, एक है प्रिंट करने के लिए। ठीक है, कर लेते हैं। इसके अंदर क्या हुआ है, हमारे पास एक इनपुट वाला और प्रिंट आउटपुट वाला तो बना हुआ है, हमने कल ही बना लिया था। ठीक है, तो ये तो याद ही होगा आपको। एक दफा चला के भी देख लेता हूँ मैं कि चल रहा है एकदम सही से। एरर क्या आ रहा है भाई? अच्छा, ये तो हमने गलत रिटर्न किया था, ये तो मैंने लिखा रहा था। इसको वॉइड करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें बनाना है फंक्शन, दो फंक्शन और बनाने हैं। एक बनाना है वॉइड सम, सम मार्क्स कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और इसके अंदर भी इंट मार्क्स और इंट एन, और एक फंक्शन बनेगा वॉइड एवरेज मार्क्स। ठीक है, इसके अंदर भी आएगा इंट मार्क्स, इंट एन। ठीक है, सम, सम का हम कैसे बनाएंगे? जितने भी मार्क्स हैं बेसिकली सबको सम करना है, तो मैं एक बना लेता हूँ, इंट सम इज इक्वल्स टू 0, वेरिएबल है। फिर फॉर चलाते हैं, लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0। आई 0 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन एन होना चाहिए, आई प्लस प्लस, और सम प्लस इक्वल्स टू ए आर आर आई। ये क्या कर रहा है? जो सम वाला हमारे पास वेरिएबल है, इसके अंदर प्लस कर रहा है, मतलब इसका मतलब ये हुआ सम इज इक्वल टू सम प्लस ए आर आर आई वाली वैल्यू, जो भी वैल्यू है ना, वो वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद प्रिंट करा देते हैं, सी आउट एवरेज, नहीं सॉरी, सम ऑफ मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। यार ये तुम लोग पहले क्यों नहीं बता सकते थे? मैंने पूरा कोड समझा दिया, थोड़ा सा जल्दी नहीं बता सकते थे? खैर, अभी इसी को कंटिन्यू करता हूँ मैं, ये चलो जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अब ये आ रही है आवाज? चलो शुक्र। अच्छा, 2 सेकंड। अच्छा भाई, ये प्रिंट आउटपुट वाला और गेट इनपुट वाला कल से ही बना हुआ था। ठीक है, और ये सम मार्क्स और एवरेज मार्क्स मैं अभी बना रहा हूँ। तो सम का क्या करना है, सम के अंदर हमें सम करना है बेसिकली सबको। तो मैंने एक लूप चलाया, पहले एक वेरिएबल जनरेट किया हमने सम, जिसकी वैल्यू मैंने दे दी 0। फिर ये लूप चलाया। अब लूप के अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली सम के अंदर प्लस हो रहा है एरे आई वाली वैल्यू। ठीक है, तो वो तो प्लस माइनस तो हमने, ये वाला तो बेसिक पढ़ा हुआ है, लूप्स हमने पढ़े हुए, तो इसमें तो मसला होना नहीं चाहिए। तो ये करके मैं चला के एक दफा देख लेता हूँ।
अरे यार मैं अरे लिख देता हूँ एक तो हर दफा। अच्छा चलो चल तो रहा है फिलहाल। अच्छा एक काम अभी सिर्फ इस समझो बेसिकली टेस्टिंग के लिए मैं ऐसा करता हूँ, ये जो मार्क्स एन है मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूँ। नहीं 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 डिक्लेयर भी नहीं कर सकते फिलहाल, चलो खैर हो गए। अच्छा इसके अंदर मैं बुला लेता हूँ गेट इनपुट के अंदर सम मार्क्स, मार्क्स कॉमा एन, ठीक है। और एवरेज मार्क्स की तो भी जरूरत नहीं है, ये रहा ना सम मार्क्स। अच्छा मार्क्स, भाई स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह देख लिया करो, लाजमी मैं एस लगाना भूल गया था, उसने एरर दे दिया, मैं परेशान हो गया, ठीक है। फिलहाल मैं 5 बच्चे कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल जो मैं वो दे रहा हूँ, क्या कहते हैं इनपुट, वो 5 बच्चों की कर रहा हूँ। तो 5 बच्चे हो गए, मैंने पहला मार्क्स डाला 3, 5, 2, 6, 9, ठीक है। तो सम ऑफ मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इज 25। सम ऑफ मार्क्स क्या आ गया 25, चेक करो 25 आ रहा है। 3 + 2 5 हो गया, 5 5 10 10 + 9 19, 19 + 6 25, 25 आ गया। और क्योंकि एंड में मैंने प्रिंट यूज किया हुआ था, सॉरी ये वाला, तो वो प्रिंट भी कर दिया उसने, ठीक है। इसमें कोई मसला नहीं है हमें, गुड हो गया। एवरेज मार्क्स बना लेता हूँ मैं एक, ठीक है। अब एवरेज मार्क्स के अंदर क्या करना है, मुझे सम तो करना है लेकिन मुझे और क्या करना है, सम निकालने के बाद उसको डिवाइड करना है एन से। तो मैं पहले तो ये वाला कोड एज इट इज लिख देता हूँ। और एक और बना लेता हूँ इंट एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय एन। एवरेज, ठीक है। और फिलहाल मैं ये जो प्रिंट आउटपुट है इसको मैं खत्म कर रहा हूँ, चला के देख लेते हैं अब। 5 2 3 2 5। तो सम ऑफ मार्क्स आ रहा है 15 स्टूडेंट, ठीक है भाई, हमने सम अभी कॉल किया है तो सम आ गया 15। अभी यहाँ पे मैं एवरेज कॉल कर देता हूँ, एवरेज वाला फंक्शन। एवरेज वाले फंक्शन का नाम है एवरेज मार्क्स, मार्क्स एन। ओह सॉरी 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 सॉरी, माय बैड। अच्छा 5 बच्चे हैं, 5 के मार्क्स में डाल देता हूँ 3 2 3 2 3। एवरेज आ गया 30, ओ सॉरी सम आ गया 13, ठीक है। 3 + 2 5, 3 + 2 5, 5 5 10 हो गया, और +3 13 हो गया। अच्छा एवरेज देखो, मैंने एवरेज किस चीज में स्टोर किया है, इंटीजर में।
तो मेरे पास आ रहा है 2। ठीक है, अगर मैं फ्लोट में करता तो फिर 2.5 आता। ठीक है, या हो सकता है थोड़ा ज्यादा रहता। हाँ, 2 पॉइंट क्या आता है मेरे पास, 2 पॉइंट जो भी आता, 6 आता मेरे ख्याल से। ठीक है, एवरेज। बट अभी क्योंकि मैंने इंट में स्टोर किया है, तो सिर्फ 2 आ रहा है। आप लोगों को बस ये करना था कल। इसको मैं फ्लोट में कर देता हूँ, तो 2.6 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में? क्वेश्चन समझ आ गया? किसी और का कोई क्वेश्चन है? किसने पूछा, किसने लगा ले? अच्छा, अभी तो ये बात। ओके, ठीक है, आ गया समझ। किसी और का कोई क्वेश्चन है कल वाले से रिलेटेड? कौन सा फंक्शन देखना है, पूरा देखना है, क्या देखना है? ठीक है, चलो भाई, अब आते हैं हम आज के कोड पे, जो है आज के लेक्चर पे, जो है हमारे पास 2D एरेस का। ठीक है, या फिर बल्कि पिछले वाले को रखते हैं फिलहाल। और ठीक है, अच्छा, अभी जो हम काम करें ना, हम सिर्फ इस मेन वाले में काम करें, उसके ऊपर वाले जो भी फंक्शन उन्हें छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हाँ, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स मैट्रिसेस तो देखे होंगे ना सबने, पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे मैथ्स में। इंटर की मैथ में, बल्कि इंटर क्या, 8 क्लास की मैथ नहीं पढ़ते हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है छोटा सा। पढ़ा है ना सबने ये सब? तो बेसिकली मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को प्रोग्रामिंग में 2D एरे कहते हैं। ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे। अब उसके में मैट्रिक्स भी बन सकता है, उसमें पैटर्न भी बन सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसी में रहने दो, खैर। इसको हम 2D एरे को हम ये भी कह सकते हैं कि 2D एरे इज एन एरे ऑफ एन एरे। ठीक है, एक एरे है, उसके अंदर भी एक एरे। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया, ये है एक एरे, ये रहा एक एरे, 1 2 3, और इस सब के अंदर एक एक अपने अपने और एरे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ऑफ कोर्स मैट्रिक्स हमने पढ़ा हुआ है। 2D एरे इज एन एरे ऑफ एरे। एक एरे का एरे है। ठीक है, ये किसने? अच्छा जी, ये वाला कोड कर दूं? चलो, मैं कर दूंगा। अब ये मुझे याद दिलाना तुम, बल्कि अभी कर देता हूँ मैं, सब्र करो, वरना मैं बाद में भूल जाऊंगा ना, तो तुम लोग के लिए मसला हो जाएगा। ऐसा कुछ डाला होता नहीं है, नहीं। मुझे ऐसे ही डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, कुछ लिख लिख नहीं रहा, समझ जाना। अच्छा, 2D एरे इज एन एरे ऑफ एन एरे। एक एरे के अंदर एरे है। ठीक है, और इसके अंदर ऑफ कोर्स कॉलम्स होते हैं और रोज होती हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? मैं स्क्रीन हो तो रही है, हो रही है, हो रही थी अपना, वो देखो।
अच्छा खैर। अच्छा, इसके इनिशियलाइज करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम मैट्रिक्स का नाम लिखेंगे। मिटा देता हूँ मैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, लिखता हूँ मैं एरे का नाम कर देता हूँ इंट ARR, बस ARR ही लिख रहा हूँ मैं। ठीक है। एक तरीका तो है कि मैं इसको इस तरह इनिशियलाइज कराऊं। ठीक है, दो मैंने वो बनाए। इसके अंदर मैंने डाली 1 2 3। ठीक है, कॉमा 4 5 6, कॉमा 7 8 9। ठीक है। एक तरीका तो ये हम बिल्कुल बच्चों की तरह, बच्चों वाला जो बिल्कुल डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन होती है ना, इस तरह इनिशियलाइज करा लूं मैं। ठीक है। दूसरा जिस तरह हमने कल देखा था। ठीक है। दूसरा तरीका है कि हम क्या करें। ओ सॉरी, बल्कि मैंने पहले वाले में एक चीज बताना भूल गया। ऑफ कोर्स मैं इसमें ये भी डालूंगा कि इसका वो कितना है, कितने डायमेंशंस क्या है, कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, तो 3 बाय 3 का है। ठीक है, अब मैं इसको फिर से लिख देता हूँ मेरे पास। अच्छा, अगर मैं 3 बाय 3 का बना रहा हूँ तो मैं पहले ये लिखूंगा। ठीक है, और ये डाला इसके अंदर। अच्छा, अब नॉर्मली ना हम जब कर रहे होते हैं, मैट्रिक्स इनिशियलाइज करा रहे होते हैं, तो उसमें होता है थोड़ा सा ब्रैकेट्स का ना ख्याल नहीं रह पाता। ठीक है। तो उसके लिए जो तरीका है, जो नॉर्मल तरीका है, जो मैं समझो, मैं कहूंगा कि आप ये यूज करो, मैं रिकमेंड करूंगा आपको, वो होगा कि आप नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करो। ठीक है। चाहो तो तुम इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है। मैंने ये लिखा और अंदर मैंने 1 2 3 डाल दिया, कॉमा अगला लिखा 4 5 6 डाल दिया, कॉमा 7 8 9। ठीक है, इस तरह भी कर सकता हूँ मैं। बट इसमें ना ये जो ब्रैकेट्स हैं, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो एक और तरीका है, अगर आप लोग चाहो तो इसको नेक्स्ट लाइन में ले आओ, इसको नेक्स्ट लाइन में ले आओ, इसको नेक्स्ट लाइन में ले आओ, और इस ब्रैकेट को नेक्स्ट लाइन में ले आओ। बट तुम लोग की मर्जी है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये तरीका अगर सही लग रहा है ये वाला कर लो, वो सही लग रहा है वो वाला कर लो। ठीक है। इस तरह हमने एरे को इनिशियलाइज करा दिया। ठीक है। दूसरा तरीका है एरे को इनिशियलाइज कराने का, इंट ARR 1 नाम दे देता हूँ इसको। और इसका नाम भी मैं 3 बाय, मतलब इसका वो भी मैं 3 बाय 3 ही रख लेता हूँ। अच्छा, कल जो हमने 1D एरे पढ़ा था, उसके अंदर हमने डिफरेंट तरीके पढ़े थे, हमने बहुत सारे बल्कि थे, अच्छे खासे थे इसके अंदर तरीके इनिशियलाइज कराने के। भाई ये कौन है? भाई हो तो रही है स्क्रीन शो। अब होना शुरू हुई है सबको, अब शुरू हुई है। भाई और किसी को शो हो रही थी मेरी स्क्रीन? कोई एक तो बोलता है नहीं है भाई। मनाइल तुम बताओ, तुम शुरू से आई हो, तुम्हें मेरी स्क्रीन शो हो रही थी? मैं थम्स अप आ गया, इसका मतलब हो रही थी मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो मेरे पास ये नीचे वाला ये आ रहा था। हो रही है ना? हाँ हो रही है फिर। भाई ये कौन है, तैयबा तुम्हारा कोई इशू आ रहा होगा। ठीक है, थैंक यू मनाइल। हम्म। अच्छा, खैर हमने दूसरा जो तरीका है बेसिकली, अच्छा, कल हमने एक तरीका पढ़ा था पार्शियल इनिशियलाइजेशन का, कि मैंने आधे बच्चों के मार्क्स चेक कर मतलब पेपर चेक कर लिए, आधों के नहीं किए। तो उस तरह भी मैं 2D एरे में भी कर सकता हूँ। ठीक है।
मैंने एक डाला, अब पहली रॉ के अंदर 1 है, 2 है, 3 है। दूसरी रॉ के अंदर भी मुझे पता नहीं है क्या है, और मतलब सब नहीं पता। मैंने 4 डाल दिया और 5 डाल दिया। जो तीसरा ऑप्शन है वो मुझे नहीं पता। और जो दूस लास्ट रॉ है उसके अंदर मैं एक ही डाल देता हूँ, 6 डाल देता हूँ। ठीक है, बेसिकली पैरामिड बन गया। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है इनिशियलाइज कराने का। और एक तरीका बिल्कुल बेसिक 3/3 ही रखते हैं इसको भी। और अगर सारी वैल्यूज हमें जीरो रखनी है तो बस मैं एक ब्रैकेट बनाऊंगा, उसके अंदर जीरो लिख के खत्म कर दूंगा, सारी वैल्यूज मेरी हो गई जीरो। ठीक है। अच्छा, एक तरीका और है, वो नॉर्मली हम यूज करते नहीं है, बट चाहो तो कर भी सकते हो। अ, आसान है लेकिन वो निस्बतन आसान है, उसमें ब्रैकेट्स वगैरह का झंझट नहीं होता। बस ये है कि सिंपल लिखते रहो। तुम्हें मुझे पता है यहाँ पे 3/3 मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, 9 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो मैं लाइन से लिख रहा हूँ 1 2 3 4। तो इसने क्या किया, इसका क्या मतलब हुआ, इसने एक एक करके, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, अब इसके बाद रॉ खुद ब खुद चेंज कर लेगा। फिर चौथा, पांचवा, छठा, फिर रॉ चेंज कर ली, सातवां, आठवां, नवा, इस तरह है। ठीक है। अब एक काम करते हैं, चारों को मैं एक दफा प्रिंट करा के देख लेता हूँ। इंट, सॉरी, प्रिंट, अच्छा, 2D एरेज को प्रिंट कराने के लिए हमेशा मुझे दो लूप चूज करना है। एक लूप होगा हमारा उसका, क्या कहते हैं, रोज का। एक लूप होगा हमारा कॉलम्स का। ये वाला मैंने लगा दिया रोज के लिए। अच्छा, जब मैं वो क्या कहते हैं, लूप दो यूज करूंगा, तो फिर मैं ये भी दो वेरिएबल्स भी दो यूज करूंगा। जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस, और सी आउट ए आर आर आई जे। अच्छा, और क्या प्रिंट कराना है। अच्छा, हर उसके बाद, हर दफा प्रिंट कराने के बाद मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा गैप चाहिए, ताकि पता लगे ना साफ के भाई ये मैट्रिक्स है और ये दो अलग अलग एलिमेंट है। तो मैंने गैप डाल दिया बीच में। और हर रॉ के बाद, ठीक है, हर रॉ के बाद मुझे क्या चाहिए, एक लाइन चेंज करनी है। तो मैं हर रॉ वाले में लाइन चेंज करवा दूंगा। ठीक है, सी आउट एंड एल। और अब मैं चलाऊं, कौन सा चलाऊं। 1 2 3 था ना नाम। हाँ, 1 2 3। अच्छा, मैं क्योंकि मुझे चारों प्रिंट कराने हैं, मुझे तुम लोग को चारों प्रिंट करके दिखाने हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने चारों के लिए अलग अलग कोड करना पड़ा मुझे, जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ प्रिंटिंग के लिए। तो मुझे चारों को अलग अलग कोड करना पड़ा। अच्छा भाई, पहला एरे एरे मेरा बिल्कुल सिंपल था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा क्या था, 1 2 3, दूसरी रो में 4 5 0, तीसरी रो में 6 0 0। तो देखो, 1 2 3 4 5 0 6 0 0। तीसरा क्या था, सारी चीजें जीरो, यहाँ पे देखो सारी चीजें जीरो है। ठीक है। और चौथा क्या था, बिल्कुल स्ट्रेट हमने प्रिंट कराया था, लेकिन सॉरी स्ट्रेट इनिशियलाइज कराया था, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली इनिशियलाइज हुआ। अच्छा, एक चीज, आई होप इसमें मसला नहीं होगा, बस एक चीज और सुन लो, फिर मैं तुम लोग से क्वेश्चन आंसर लेता हूँ।
जब भी हम प्रिंट कराएंगे 2D एरे, तो यहाँ पे आई और जे दोनों लिखेंगे। आई बताएगा कौन सी रॉ है, जे बताएगा कौन सा कॉलम है। ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ दूसरी रॉ और तीसरा कॉलम, ठीक है, तो दूसरी रॉ, ये पहली रॉ है फर्ज करो, अगर ये पहली रॉ है, ये दूसरी रॉ है, तो दूसरी रॉ का ये तीसरा जो कॉलम होगा वो। ठीक है। तो जहां पे वो चीज इंटरसेक्ट कर रही होगी, वो वाला एलिमेंट या तो प्रिंट होगा, या तो हम इनपुट लेना है तो इनपुट लेंगे, जो भी होगा वो होगा। ठीक है। अब मुझसे पूछो, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। देखो तुम्हारे ऊपर है कौन से लूप को तुमने किस चीज के लिए यूज करना है। ठीक है। तुम चाहो तो तुम पहले कॉलम्स प्रिंट करा लो, फिर रॉस प्रिंट करा लो। ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। बट हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम जो मैट्रिसेस पढ़ते हैं या हम जो भी करते हैं मैट्रिसेस में या 2D एरेस में या 2D शेप के अंदर, हम हमेशा पहले रॉस को देखते हैं। ठीक है। मैट्रिक्स का जो भी जो हमारा वो होता है ऑर्डर होता है, हम रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम करते हैं, राइट। अगर मुझे ऑर्डर लिखना है तो मैं 2 × 3 लिखूंगा या 3 × 3 लिखूंगा। जितनी रॉज हैं वो पहले लिखूंगा, जितने कॉलम्स हैं वो बाद में। अच्छा देखो, वैसे तो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें रॉस पहले करनी है या कॉलम पहले करना है। ठीक है। मैं चाहूँ तो कॉलम पहले कर दूं, यहाँ पे जे लिख दूं, यहाँ पे आई कर दूं, कॉलम पहले हो जाएगा, वो बाद में हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आई कर दूं, यहाँ पे जे कर दूं अभी इसी के अंदर, तो कॉलम पहले हो जाएंगे, रॉस बाद में हो जाएंगे। लेकिन हम नॉर्मली जो मैट्रिसेस पढ़ते हैं, या हम और क्या पढ़ते हैं मैट्रिसेस के अलावा, टेबल्स जो हम देखते हैं, ठीक है, मैट्रिसेस हो या टेबल्स हो, उसके अंदर हर जगह रॉस पहले यूज होती हैं और कॉलम्स बाद में यूज होते हैं, राइट। सही कह रहा हूँ मैं। मैट्रिसेस का हम ऑर्डर जब लिख रहे होते हैं तो हम उसको किस तरह लिखते हैं, रॉ का नंबर पहले लिखते हैं, कॉलम का नंबर बाद में लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी हम रॉ का 2 सेकंड स्क्रीन शेयर हो जाए। यहाँ पे भी हम रॉ वाला जो लूप है वो पहले लगाएंगे और कॉलम वाला लूप बाद में लगाएंगे। तो अब पहला वाला लूप हमेशा रॉ के लिए होगा, दूसरा वाला लूप हमेशा कॉलम के लिए होगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे कोई भी एलिमेंट, एक मैट्रिक्स है, मैं इसको चला देता हूँ एक दफा और इसी के अंदर से दिखा देता हूँ मैं। एक एलिमेंट मुझे पकड़ना है इस पहले वाले मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स है ना पहला वाला, इसके अंदर मुझे कोई एक एलिमेंट उठाना है। अच्छा, एलिमेंट क्या है, मैंने उठा लिया फर्ज करो 6। ठीक है, अब मुझे अगर 6 बताना है किसी को, तो मैं किस तरह बताता हूँ, पहले मैं रॉ का नंबर बताऊंगा, फिर मैं कॉलम का नंबर बताऊंगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा एलिमेंट 2 3, सेकेंड रॉ। ठीक है, सेकेंड रॉ है और तीसरा कॉलम, ये रही सेकेंड रॉ, ये रहा तीसरा कॉलम। 6, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब मैं कौन से एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, 6 एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। हमेशा पहले रॉ होगी फिर कॉलम होगी, इसीलिए जब भी हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट कराते वक्त भी हम पहले कॉलम वाला वेरिएबल लिखेंगे, फिर सॉरी, पहले रॉ वाला वेरिएबल लिखेंगे, फिर कॉलम वाला वेरिएबल। ठीक है। आगे बात समझ में। एक तो भाई तुम लोग जवाब नहीं देते यार। अच्छा खैर, अभी अब जवाब तो दे नहीं रहे हो, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। खैर, हम आगे बढ़ के क्या करते हैं, अब देखो मुझे ये जो लूप लगाने पड़े प्रिंट कराने के लिए, मुझे 4 4 दफा लूप लगाने लगे। ठीक है, मुझे पड़े लगाने पड़े, मुझे 4 प्रिंट करना था, तो मुझे 4 दफा ही लूप लगाने पड़े, जो कि होना नहीं चाहिए उसूलन। ठीक है, ख्वारी हुई है हमारी, हमने अभी पढ़ा है पिछले लेक्चर में, परसों वाले, कि हम फंक्शंस बना सकते हैं अगर कोई भी कोड हमारा रिपीट हो रहा है, हम उसके लिए फंक्शंस बना सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं। अच्छा, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ क्योंकि ये तो अब मैंने तुम लोग को भेज ही दिया है, तो मैं ये मिटा ही देता हूँ फिलहाल। यहाँ तक मिटाओ और ये भी मिटाओ।
ठीक है। और मैं एक बनाता हूँ void print array, और इसके अंदर मैं डालता हूँ int arr, क्योंकि ये 2D array है तो मैं इसमें दो ब्रैकेट बनाऊंगा, सॉरी। और मैं एक डालता हूँ रोज कितनी है, दूसरा मैं डालूंगा int कॉलम्स। ठीक है, ये तीन वेरिएबल डालने पड़ेंगे मुझे। एक ये बताएगा कि रोज कितनी है, वहां तक रोज वाला लूप चलेगा। एक ये बताएगा कॉलम्स कितने हैं, वहां तक कॉलम वाला लूप चलेगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट, और अब मैं यहाँ पे 3 की जगह पे मैं रोज लगा दूंगा, और इस वाली 3 की जगह पे मैं कॉलम्स लगा दूंगा। ठीक है, और अब मैं प्रिंट करवाने के लिए भेज देता हूँ प्रिंट arr ay। अब इसके अंदर मेरा जो वो है, बेसिकली अभी जो मैं पहले एरे भेज रहा हूँ, वो भेज रहा हूँ मैं ये वाला। ठीक है, पहला एरे तो मैं इसमें लिख देता हूँ arr कॉमा 3,3। ठीक है, और रन कर देते हैं हम। क्या आ रहा है? क्या कह रहा है भाई, ये तो मतलब हो जाता था। 2 सेकंड में देखने दो इसको, क्या मसला कर रहा है। ठीक है, अच्छा मैं क्या मसला क्या है मैं बता देता हूँ। हम 2D एरे को अगर हम भेजेंगे कहीं पे किसी फंक्शन के अंदर, तो हमें उसकी रॉस सॉरी कॉलम्स को स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है, कॉलम्स को लाजमी स्पेसिफाई करना होगा। चाहो तो रॉस को स्पेसिफाई कर दो, कॉलम को ना करो, तुम्हारे ऊपर है, कोई मसले वाली बात नहीं है। और लूप फिर उसी हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पहला फंक्शन, सॉरी पहला एरे मैंने प्रिंट करवाया। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं दूसरा एरे, तीसरा एरे, चौथा एरे भी प्रिंट करा लेता हूँ। 1 2 3। इसको थोड़ा बड़ा कोड देते हुए पागल हो जाता है। खैर देखो, वही प्रिंट हो गया जिस तरह पहले हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फंक्शंस को मैं साथ साथ लेके इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि हमारा एरेस वाला जो टॉपिक होता है ना, वो पहले होता है, फंक्शंस बाद में होता है। बट हमने पहले फंक्शंस पढ़ा था, कस तुम लोग का फंक्शन में मसला हो रहा था, और एरेस हम बाद में पढ़ रहे हैं, तो मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ। तो अब देखो, मुझे 4 एरेज प्रिंट कराने थे, उन सबके 4 अलग अलग दफा कोड करने के बजाय मैंने एक दफा कोड किया, उसको फंक्शन में भेज दिया। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है?
डिपेंड करता है तुम्हारे चारों एरेस कितने बड़े हैं। ठीक है, अब देखो, ये वाला जो मेरा एरे है ये मैं बना देता हूँ 2 बाई 2 का। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ, सॉरी इस वाले को नहीं कर रहा, मैं इस वाले को कर देता हूँ, नीचे वाले को 2 बाई 2 का। अब चला के देखते हैं भाई क्या होता है। ठीक है, एरे 2 बाई 2 का है, लेकिन जो प्रिंट हो रहा है उसके अंदर जा कहाँ तक रहा है, J3 तक जा रहा है। ठीक है, और ये एरे 2 है ना, हाँ, तो मैं इसको मिटा के रॉस को 2 ही कर देता हूँ, बट कॉलम्स को फिलहाल 3 रहने देते हैं। अच्छा, अब देखो ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आपने जो अपना रॉस रखे हैं, ठीक है, ये, एक सेकेंड। हाँ, बेसिकली कॉलम्स हमने रखे हुए क्या है, 2, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 3। बस ये मसला आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसको 3 रख के चलाऊं तो चल जाएगा, लेकिन एरर आएगा। ठीक है, अच्छा, कुछ कंपाइलर्स में ये चल जाएगा और इसके अंदर गार्बेज वैल्यू आना शुरू हो जाएगी। ये गार्बेज वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू जो असाइन तो नहीं हुई हुई, लेकिन वो चल रही है, मतलब आ जाएगी खुद ब खुद। हमने असाइन नहीं किया है, कंप्यूटर की तरफ से खुद ब खुद आ जाएगी। अब इसके लिए मुझे एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर रॉज मुझे नहीं पता होंगी। ठीक है, और कॉलम 3 नहीं होगा, कॉलम 2 होगा। ठीक है, बहुत सारी सिचुएशन में पूछ सकते हैं। 2D एरेस के ना, ओवरऑल 2D एरेस के सवाल पूछ रही हो ना। आप मुझसे सिर्फ 2D एरेस के सवाल पूछ रहे हो ना, कि 2D एरेस के सवाल कहाँ 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 आते हैं। अच्छा, किस तरह पूछेंगे जिससे पता लगेगा 2D एरेस लगाने, भाई ये तो बहुत ही बच्चों वाली चीज है ना। अब अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि भाई नॉर्मली, अच्छा, जो पेपर्स जो आ रहे होते हैं, एग्जाम्स जो आ रहे होते हैं, उसमें तो वो लिखा होता है कि, 2 सेकंड में लिख के दिखा देता हूँ, क्रिएट एन एरे ऑफ साइज, इधर लिखा हुआ होगा 3 बाई 3, मतलब कोई भी होगा, n मल्टीप्लाई बाय m। ठीक है, बीच में होगा मल्टीप्लाई। अगर बीच में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 2D एरे है। एक ये कॉलम, ये रॉस है, पहला वाला रॉस है, दूसरा वाला कॉलम है। ठीक है, दूसरा तरीका हो सकता है कि आपको दिया, दो चीजें दी हुई हैं और दोनों को एक ही एरे के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, जैसे इसकी क्या एग्जांपल दूं। हाँ, पहला कॉलम है बच्चे के नाम का। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिएट अ 2D एरे in which first column contains names of students and uh, remaining 5 columns have their marks in 5 subjects। ठीक है, अगर मैंने ये दिया हुआ है, देखो अब इससे क्या पता लग रहा है। ये तो वैसे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2D एरे जनरेट करना है। अगर ना भी लिखा हुआ तो खुद पता लग रहा है, एक कॉलम, और मतलब एक से ज्यादा कॉलम आ रहे हैं। ठीक है, रॉस भी ज्यादा है, कॉलम भी ज्यादा है, तो इससे हमें पता लगेगा कि भाई हमें 2D एरे यूज करना है। ठीक है, आई बात समझ में। हेलो, क्या, कौन सी कंडीशन फिर से पूछो। अच्छा, मेरे पास दो फंक्शन है, कौन से वाले फंक्शन की पूछ रही हो।
हाँ, इसके अंदर रोज वाली। भाई हमारा जो अच्छा, हमने एक चीज पढ़ी थी कल कि हमारा जो मैट्रिक्स होता है, 1D की बात कर रहा हूँ, या एरे होता है, वो उसके इंडेक्स जो स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह होता है। पढ़ा था हमने कल। ठीक है। अब ये जो होता है क्या कहते हैं, 2D मैट्रिक्स जो होता है उसका स्टार्ट होता है 0 0, 0 1, सॉरी, 0 2, और फिर 1 0, 1 1, 1 2, और फिर 2 0, 2 1, 2 2। ठीक है। अगर ये 3 बाय 3 का मैट्रिक्स मैं बना रहा हूँ, तो पहले वाले के अंदर रो और कॉलम दोनों जीरो हैं, दूसरे वाले के अंदर रो 0 कॉलम 1, फिर रो 0 कॉलम 2। ठीक है। इस तरह से काम होता है। ठीक है। तो अब मैं अगर रॉस का देखूं तो रॉस स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही, 0 0 0, 0 से स्टार्ट हुई, फिर 1, फिर 2। ठीक है। जा कहाँ तक रही है, 3 से नीचे, 3 से एक नीचे। तो अगर मैं यूजर से पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे अपनी रॉस बताओ, नंबर ऑफ रॉस बताओ, और यूजर कह रहा है 3 रॉस होनी चाहिए, तो कंप्यूटर में उसका मतलब ये, अगर कंप्यूटर में हम उसको ये जगह 3 रखें, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि टोटल 4 रॉस हैं। ठीक है। मतलब 3 वाला तो ये होगा, 3 0, 3 1, 3 2, है ना। इसीलिए हम लेस देन रॉस लगते हैं, लेस देन इक्वल टू नहीं लगते, सिर्फ लेस देन रॉस करते हैं। और कोई आया है क्या अभी? कौन भाई? अच्छा, पता नहीं। खैर, इसीलिए हम लेस देन रॉस रखते हैं यहाँ पे। ठीक है। इसी तरह हमने ये जो कॉलम्स का जो रखा है जे, वो भी लेस देन 3 रखा है, लेस देन इक्वल टू 3 नहीं रखा। आगे बात समझ में? नहीं ना, तो आई 0 है ना। रॉस की वैल्यू क्या है? अच्छा, मैं पहले ये वाला हटा देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। रॉस की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या डाली है, बताओ जल्दी से, माइक खोल के बताओ। 3 डाली है। ठीक है। यहाँ पे रॉस की वैल्यू है 3, यहाँ पे क्या है, 3। ठीक है। आई लेस देन 3, आई मैंने ऐसे ही लगाया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम लूप कैसे चलाते हैं, सबसे पहले है 0, आई की वैल्यू है 0। अब ये कंडीशन में देखेगा क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है, क्या आई की जो वैल्यू है वो 3 से कम है या नहीं। 3 से कम है ना, 0 3 से कम है, तो फिर वो जाके ये आगे का काम करेगा। अगर ये 3 से बड़ी हो या 3 के बराबर हो तब नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो अब ये क्या कर रहा है, पहले आई इक्वल टू 0 के लिए देखा इसने। ठीक है। ये वाली कंडीशन जो है आई लेस देन 3, ये ट्रू हो रही है। इसने काम किया और फिर आई में एक प्लस कर दिया, तो आई 1 हो गया। अब 1 के लिए देखिएगा, 1 लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू है, फिर काम करेगा, फिर आगे आएगा, फिर आई को एक प्लस कर देगा। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। कंडीशन देखेगा 2 इज लेस देन 3, ट्रू है, फिर से काम करेगा, आई को एक प्लस करेगा, वापस ऊपर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब आई 2 + 1 हो गया है 3। तो अब जब 3 के लिए आया, तो अब ये जब कंडीशन देखेगा तो 3, क्या 3 3 से कम है? नहीं भाई, 3 3 से छोटा तो नहीं होता, 3 तो 3 के बराबर होता है। तो जब 3 3 के बराबर है, तो ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। ठीक है। ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वाली लाइन प्रिंट ही नहीं होगी, इसलिए हम लेस देन लगाते हैं। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो। अच्छा, खैर, इस वीक मैं दूंगा तुम लोगों को टास्क। ठीक है। और एक टास्क होगा, बट बड़ा टास्क होगा। अगले वीक भी क्लास तो होगी, चलो, बट एक ही टास्क होगा लेकिन बड़ा टास्क होगा। ठीक है। और फिर वही फ्राइडे तक चाहिए होगा मुझे, बोलो तो ये बात। अच्छा, ठीक है।
ठीक है। खैर, तो किसी को मसला तो नहीं लग रहा मुझे कि किसी को मसला है, तो अच्छी बात है ये तो। तो खैर फिर इतना ठीक है आज के लिए, या और पढ़ना है? एक तो बोलते नहीं है भाई ये बच्चे, पता नहीं इतने सोतू हैं। खैर ठीक है फिर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट वीक मिलते हैं इंशाल्लाह। मैं टास्क दूंगा, टास्क सबमिट करा देना। पुराने टास्क की भी मैंने टास्क नंबर 2 चेक नहीं किया, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। अब जब टाइम मिलेगा तो मैं चेक कर लूंगा। बट अभी के लिए इतना ही। ठीक है, अल्लाह हाफिज।